तो चलिए डियर स्टूडेंट, फिर एक नए वीडियो में आप लोग को साइंस का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि साइंस यानी कि विज्ञान का हम आप लोगों को क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि 2023 यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को जो एग्जाम होने वाला है विज्ञान का कब होने वाला है, तो आप लोग को विज्ञान का जो होने वाला हो 15 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, एग्जाम जो 15 फरवरी को होने वाला है उसी का हम यानी कि क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में हूबहू आप लोग को देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इतना रट लीजिए कि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको 100% आप लोग तैयारी करेंगे, 100% याद करेंगे, तभी आप लोग ये सब क्वेश्चन को आप लोग को एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, वरना आप लोग याद नहीं करेंगे तो आपके यानी कि नहीं आप लोग कर सकते। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जो भी आप लोग को बताया जा रहा है क्वेश्चन आपको एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को जो सिक्का है वो चल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को दोनों आप लोग को होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यही सब सारा यानी क्वेश्चन आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग को ये 100% आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन यानी कि वायरल क्वेश्चन पेपर एक तरह से आप लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि गेसिंग क्वेश्चन है और मॉडलाइज क्वेश्चन यानी कि जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को देख लीजिए, आप लोग को जो रहेगा यानी क्वेश्चन पेपर रहेंगे इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन पेपर रहेंगे। आप लोग को सेट में लिखा रहेंगे, कोड लिखा रहेंगे, पुस्तिका क्रमांक रहेंगे। ठीक है, तो आपसे यह अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस प्रकार का इन्हें पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, आप लोगों को साइंस कहने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के साथ हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग बिल्कुल मुफ्त में ये सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ कर जाते हैं, तो 100% हम गारंटी लेते हैं बाबू कि आप लोग अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो तो अच्छा स्कोर जरूर करके आओगे, अगर जो जानते हैं वो तो +90+ लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यानी कि क्लास 10 का यानी मैट्रिक का जो यानी कि 15 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला उसी में ये सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उत्तर लेंस, यानी कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, बताइएगा डिस्टेंस। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस किस लिए बोला जाता है डिस्टेंस, बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों को किस प्रकार लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है बाबू, आप लोग कितना तो 2 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएंगे। ठीक है, कितना मार्क्स में, तो आप लोग को 2 मार्क्स अगर क्लियर करना तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये 100% आप लोग को गारंटी लेते बाबू कि क्वेश्चन आएगा हूबहू आप लोग को क्वेश्चन क्या है फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यही सब सारा क्वेश्चन आएंगे। चलिए बताइएगा उत्तर लेंस किसको बोलेंगे, तो हम लोग उत्तर यानी कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है जब किरण एक मतलब कि एक किरण एक बिंदु पर सारा जाकर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं यानी कि अभिसारी लेंस, और उत्तर लेंस उसी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ये बिंदु प्रकाश जब जाती है तो एक तरफ यानी कि एक बिंदु से मिलती है उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, समझे, अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो चलिए इसको हम परिभाषा किस तरह आप लोग को लिखना है, तो परिभाषा में लिखना है उत्तर लेंस को यानी कि अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या बताता है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है यानी कि आज के समांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें, क्या बोला जा रहा है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, आज के समांतर चलने वाले सभी आपतित किरणें लेंस से आपतित होकर मुख्य अक्ष के यानी कि मुख्य अक्ष के जो एक बिंदु पर जो संतृप्त होती है उसको क्या कहते हैं, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बस इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन लिख देना बाबू, आप लोग का यानी कि 2 नंबर वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताया जरा आप लोग कॉपी में नोट करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, यही सब सारा आप लोग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब बुक जो पढ़ने का वो समय नहीं है, आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि मॉडल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, बस इसी पर ध्यान देना, बस ज़्यादा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है एडिशन। ठीक है, चलिएगा तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइएगा। आप लोग एग्जाम में आता है प्रकाश को प्रकीर्णन को समझाइएगा, तो आप लोग कैसे समझाएंगे, देखिएगा इसको आंसर जो लिखना है आप लोग आंसर भी लिखने का तरीका जानेंगे तभी आप लोग को अच्छे मार्क्स आने वाला है। ठीक है, देखिएगा जो आप लोग को आंसर देना है पहले तो आप लोग को उत्तर लिख देना है। ठीक है, उत्तर लिखने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर मतलब कि डैश दे देना। ठीक है, उसके बाद उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है, देखिएगा उत्तर में जब लिखेंगे आप लोग प्रकाश की प्रकीर्णन को समझाइए, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग इस प्रकार समझाते यानी कि समझाएंगे कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है, कहाँ से बाबू, तो जब प्रकाश जो है यानी कि प्रकाश है वो वायुमंडल से होकर गुजरती है। ठीक है, तथा यानी कि वायु के द्वारा यानी प्रकाश का प्रकीर्णन
जो होता है वो वायु यानी कि प्रकाश पुंज के मार्ग से देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से ये क्या प्रकाश की किरणें जो है वो गुजरती है, तो प्रकाश किरण पुंज का वो भाग जो विलयन द्वारा यानी कि प्रकीर्णित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इन्हें विलयन को प्रदर्शित दिखाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन है कहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। चलिए इस प्रकार अगर लिखते हैं ना बाबू तो 100% ही मेरा गारंटी है बाबू क्या होगा, आप लोग को 2 नंबर से कोई भी 1 नंबर नहीं काट दे सकता है। ठीक है, चलिए तो सारा जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला, तो आप लोग से अनुरोध है कि बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और चैनल पे नए होंगे बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से हम इसलिए बोला जा रहे हैं क्योंकि आप लोग को जैसे ही आप लोग को वीडियो मिलता है सबसे पहले आप लोग देख पाइएगा। ठीक है, जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे वो सबसे पहले देख पाएंगे वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी जो आ रहा है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, बताइएगा डिस्कशन। विद्युत प्रेरण से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि पूछ रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी कि मैग्नेटिक जो है वो उससे क्या आप समझते हैं, बताइए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से जो आप समझते हैं वो क्या समझते हैं। तो उत्तर बस इस प्रकार लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें चुंबकीय पदार्थ का एक टुकड़ा अपने पास अन्य चुंबक की उपस्थिति में यानी कि अस्थायी रूप से क्या होता है, चुंबक यानी कि चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, उसी को चुंबक प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लिखना आप लोग 2 नंबर एकदम क्लियर करके आएंगे एडिशन। ठीक है, जितना भी आप लोगों को बताया जा रहा क्वेश्चन बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जो विद्यार्थी को लग रहा है कि हम ये सब क्वेश्चन जानते हैं तो कोई बात नहीं एडिशन, आप लोग को रिपीट हो जाएगा यानी रिविजन हो जाएगा एडिशन। ठीक है, आप लोग को ये नहीं सोचना है कि हमको आता है तो हम वीडियो काट के चले जाता है, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर आया चीज़ भी वहाँ पर नहीं लिख पाते तो आप लोग समझ सकते हैं कितने बड़ी आपको जो लॉस होने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को बताया जा रहा है, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो रहता है ज़्यादा लंबा नहीं रहता। आप लोग 20 से 30 मिनट का वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं आपका जो भविष्य है वो कितना ऊपर चले जाएगा डिस्कशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, यानी कि जीवन ईंधन यानी कि जीवाश्म जो ईंधन है उसकी कमियां क्या है, बताइए जीवाश्म ईंधन की जो कमियां क्या है। अगर फाइनल बोर्ड में एक एग्जाम आ जाता तो आप लोग क्या लिखेंगे, जब देखोगे ही नहीं, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो क्या लिखोगे बताइएगा। तो इसी प्रकार आप लोग लिखना क्या लिखना उत्तर में, जीवाश्म ईंधन हम लोग बोलेंगे किसको, इसकी कमियां जो है वो क्या क्या बताइएगा। जीवाश्म ईंधन या कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्या होता है बाबू डियर स्टूडेंट, तो जीवाश्म जो ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है वो क्या है, एक नवीनीय स्रोत है। आप लोग याद रखना जब पूछा जाएगा जीवाश्म ईंधन क्या है तो आप लोग को क्या लिखना था, जीवाश्म में जो ऊर्जा है क्या लिखना है, तो नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या लिखना है, नवीनीकरण स्रोत है, जो क्या है वो सीमित है। ठीक है, वो सीमित मात्रा में है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या होगा फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, तो सेकंड पॉइंट में लिखना है कि इसके यानी कि ज्वलन से कार्बन नाइट्रोजन का सल्फर और डाइऑक्साइड का उत्पन्न होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, हानिकारक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं उसने हानि यानी कि स्वास्थ्य के लिए यानी हानिकारक पहुंचाते हैं, यानी कि हानिकारक होता है। ठीक है, जल और भूमि के संसाधनों में क्या बुरा प्रभाव डालता है, जल और संसाधन में क्या करता है, तो बुरा प्रभाव डालता है। बस इसी प्रकार का आप लोगों को लिखते जाना है, बस आप लोग को 2-2 नंबर लेते जाना। ठीक है, आप लोग को बता दें कि आप लोग को ये 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोले जाते हैं, उसी को हम आप लोगों को कवर करवाने वाले हैं, जो कि यानी कि फाइनल बोर्ड में एग्जाम में इसी प्रकार का हूबहू आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी यही सब क्वेश्चन यानी साइंस का यानी विज्ञान का यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट में क्या लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस से प्रभाव यानी कि प्रभाव से वातावरण को क्या करता है, यानी तापमान को वृद्धि करती है, टेम्परेचर को है वो हाई कर देता है। ठीक है, हाई कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सौर ऊर्जा की विशेष यानी कि विशेषताओं को लिखेंगे। देखिएगा ये सब क्वेश्चन है, देखिएगा तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में सेंटअप एग्जाम में सारा में आया हुआ है। ठीक है, आप लोग ये नहीं सोचिएगा डिस्कशन कि आप लोग जो सेंटअप एग्जाम में आया वो मैट्रिक में आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% गारंटी मेरे से लिख लीजिए डिस्कशन। उससे आप लोगों को तो कितना भी तो 20% से 30% 100% आप लोगों को क्वेश्चन लड़ने वाला डिस्कशन। ठीक है, इतना मेरा गारंटी है डिस्कशन। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखेंगे। सौर ऊर्जा का जो विशेषताएं हैं आप लोग बारीकी से लिखेंगे, सीरियल बाय सीरियल के क्या क्या इसका है वो विशेषता डिस्कशन। ठीक है, चलिए आप लोग लिखने का तरीका भी बता रहे हैं किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर यानी कि शिक्षक जो आप लोग को कॉपी टीचर यानी कि टीचर जो कॉपी चेक करेंगे उनको डायरेक्ट आप लोग को इस तरह का फोकस होगा, तो आप लोग क्या तो अच्छे अंक मिलने की आशंका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को लिखना किस तरह, इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन को लिखना है। तो चलिए इसका निम्न है, जो पहला पॉइंट में क्या लिख देना है, तो यह ऊर्जा को प्रदूषण मुक्त करता है, यानी कि जो प्रदूषण होती है इसको क्या करते हैं, मुक्त करती है यानी खत्म करती है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं हो सकता सौर ऊर्जा से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे डिस्टूडेंट, तो सौर ऊर्जा का नवीनीकरण, यानी कि सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरण से होता है। सौर ऊर्जा के क्या है डिस्टूडेंट, तो एक नवीनीकरण से होती है, यानी कि ऊर्जा से, यानी कि जो सूर्य से है उसी से काम करेगी सौर ऊर्जा डिस्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा अच्छम है, यानी कि अच्छा से, ठीक है, अच्छा से क्या है ये सौर ऊर्जा, क्या है अच्छा से। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना है, पृथ्वी पर यानी कि मानव जीव जंतु पौधों को ऊर्जा से जीवित है, यानी कि पृथ्वी पर जो मानव है वो क्या है, तो सौर ऊर्जा से ही जीवित है डिस्टूडेंट, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आप लोग को पॉइंट लिख देना, एक पॉइंट और लिख देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि 4-5 पॉइंट लिखे हैं तो उनको 2 नंबर तो देना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख देना, सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर और सौर यानी कि सेल, यहाँ पर मेल लिखा गया, सौर सेल होना चाहिए डिस्टूडेंट, ठीक है। सौर सेल और सौर पैनल का काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लिख देना सौर ऊर्जा का यानी कि पॉइंट, ठीक है, सौर ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बोला जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, प्रयोग द्वारा आप कैसे दिखाएंगे कि सूर्य है वो प्रकाश के यानी कि 7 रंग होते हैं। क्या होता है डिस्टूडेंट, 7 रंग होते हैं। आप लोग को 5 मार्क्स में पूछेगा डिस्टूडेंट, कितना मार्क्स में, तो आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आप लोग को लग रहा होगा डिस्टूडेंट इतना सारा 5 नंबर, ये तो 2 मार्क्स का नंबर, बिल्कुल नहीं डिस्टूडेंट। आप लोग ये छोटा छोटा यहाँ पर लिखा गया, जब कॉपी में लिखेंगे ना तो ये आप लोग को यहाँ के 10 से 15 लाइन में आ जाएंगे डिस्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार का आप लोग को लिखना है, ठीक है। चलिएगा तो लिखना क्या है, तो देखिए आप लोग को बता देते हैं पढ़कर, प्रयोग द्वारा कैसे दिखाएंगे सूर्य के यानी कि 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग कैसे होते हैं, तो न्यूटन डिस्क यानी कि न्यूटन डिस्क द्वारा जो दिखाया जाता है कि सूर्य का प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण, क्या डिस्कशन यहाँ बोला जा रहा है, 7 रंगों का जो मिश्रण है वो धातु से बने डिस्क का त्रिज्या खंडों के यानी 7 रंगों द्वारा यानी कि दर्शाया जाता है, यानी दिखाया जाता है। प्रत्येक खंड क्षेत्रफल वो श्वेत रंग में उपस्थित विभिन्न रंगों का अनुपात जो होता है वो, यदि अगर डिस्क के तेजी घुमाया जाए तो वो आँखों से यानी कि आँखों पर जो है वो सभी रंगों के क्या करेगा, श्वेत रंग के रूप में क्या ये पड़ेगा, ठीक है, श्वेत रंग के क्या रूप में पड़ेगा, श्वेत, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का प्रयोग के द्वारा स्पष्ट होता है कि हमारे जो आँखों है वो क्या हो जाएगा, हमारी आँखों सभी 7 रंगों के एक साथ यानी कि पहुँचते हैं तो हमारे श्वेत रंग का आभास होता है। उसे सूर्य का क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण होता है डिस्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार के लिखते हैं ना तो आप लोग को 5 नंबर वो कंफर्म हो जाएगा डिस्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है डिस्टूडेंट। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लोग क्या कहते हैं, तो हम जल साधन का संरक्षण कैसे करते हैं। बताइए हम लोग जो जल साधन को हम लोग संरक्षण यानी कैसे करते हैं, ठीक है, यानी कि संरक्षण आप लोग समझ रहे हैं, जल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है जल को बचाना ही बहुत जरूरी है डिस्टूडेंट, ठीक है, हमारे जीवन में जल को बचाना चाहिए अधिक से अधिक, ठीक है। चलिए तो देखिएगा जल को हम लोग कैसे बचाना चाहिए, यानी कि संसाधन का कैसे करते हैं, ठीक है। तो यह जांच करें कि आपके घरों में पानी का रिसाव ना हो रहा है। रिसाव मतलब क्या होता है, बहना होना, बहता यानी कि बहना, लीकेज को बोलता है रिसाव, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब घर में यानी कि आपका यहाँ पर रिसाव ना हो, ठीक है, आप लोग रिसाव भी लिख सकते हैं या तो फिर लीकेज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना आपको जितने आवश्यक हो उतना ही जल का उपयोग, जैसे आप लोग को जितना भी जल का आवश्यक है उतना ही जल का उपयोग करें, ज़्यादा बर्बाद ना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यानी पॉइंट लिखेंगे, जल यानी पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर देंगे। क्या कहते हैं, कितने सारे ऐसे होते हैं कि नल है वो खुले छोड़ देते हैं, जहाँ से नल पानी गिरते रहता है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना। नल जब काम हो गया तो उसको क्या कर देना, ऑफ कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, मंजन करते हैं यानी समय नल को बंद रखे तथा आवश्यक होने पर ही खोले। देखिए कितना होता है कि ब्रश व्रश मतलब यहाँ पर दिखा, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि यही लिखना, आप लोग जो भी आप लोग को इसके बारे में पता होगा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग होता है क्या कि ब्रश व्रश करते हैं उस समय क्या होता है, नल को खुले छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करें, बस आप लोग ब्रश करने के बाद ही आप लोग यानी कि जब कूला करते हैं उस समय आप लोग खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, वेरी जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करिए। देखिए बहुत सारे ऐसा होते हैं कि नहाने के लिए 2 बाल्टी 4 बाल्टी खोते हैं, ऐसा नहीं करना डिस्टूडेंट, ठीक है। आप लोग नहाने में आप लोग 1 बाल्टी में भी नहा सकते हैं, 2 बाल्टी में नहा सकते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए जल को है कोई नहाने से भी ज़्यादा व्यर्थ ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं डिस्टूडेंट, बताइएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, वो कितने प्रकार के हैं बताइएगा।
तो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, दो प्रकार के रेडिएशन, क्या होता है, दो प्रकार के, क्या, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार का होता है रेडिएशन, दो प्रकार का। तो उत्तर कैसे हम लोग लिखेंगे, बोलिएगा सर उत्तर कैसे लिखना है। तो बस उत्तर इसी में आप लोग को दिया गया रेडिएशन, यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिएगा, देखिए कैसे लिखना है। उत्तर लिखना क्या था, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं रेडिएशन, हाइड्रोजन और कार्बन के से मिलकर वो बने होते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहें, इनका मुख्य स्रोत है वो यानी कि भूताइल, यानी कि भूताइल है, ठीक है। ये प्राकृतिक गैस के क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक गैस में भी ये केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के हैं, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। इसी प्रकार का लिखना है। यहाँ पर आप लोग पूछे क्या है और कितने प्रकार के हैं, ठीक है। हमारा दो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर पूछा जाएगा, साबुन क्या, बताइएगा साबुन क्या। 2 नंबर कंफर्म करने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए साबुन क्या एडिशन, बताइएगा साबुन क्या है। साबुन क्या है, एक साबुन में एक अपमर्जक है, ठीक है। क्या एडिशन, अपमर्जक है, ठीक है। साबुन क्या है, एक अपमर्जक है जो कि साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण, क्या साबुन में क्या होता है रेडिएशन, तो अणु सोडियम और पोटेशियम लवण जो लंबी श्रृंखला वाले यानी कि कार्बनिक अम्ल से बनते हैं। किससे बनते हैं रेडिएशन, तो पोटेशियम लवण और सोडियम अणु से कार्बन के अम्ल से बनते हैं। बस इसी प्रकार लिख देना, आप लोग को 2 नंबर लेकर जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 10 नंबर क्वेश्चन में, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडिएशन, देखिए ये सब ना हर एक साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन रेडिएशन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार का इसका आंसर लिखना। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं, बताइएगा क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या सोडियम जो होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो क्या करता है, जो वायुमंडल में होने के कारण क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, ठीक है। यही कारण आप लोग को जो यानी कि केरोसिन में डुबाकर रखा जाता था। देखिए हम लोग आंसर लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यानी कि सोडियम यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप से ही ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर क्या करता है, जलने लगती है। वो क्या करने लगते हैं, अगर वो वायु में रहेगा तो क्या करेगा, यानी कि सोडियम जब वायु में रहेगा ना, वो क्या हो लगा, ऑटोमेटिक बस जलने लगेगी, ठीक है। इसी कारण वो मतलब कि केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। तो यह आता है न जल पाए, इसे बचाने के लिए केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। विस्फोट भी हो जाता है और जलने भी लगता है, ठीक है। इसीलिए केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। बस इतना सारा बताया जरा बाबू, आप लोग इतना लिख कर आते हैं ना तो 2 से 5 नंबर कन्फर्म आप लोग लेकर आते हैं एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा पारा के मुख्य अयस्क का नाम लिखेंगे। पारा का कौन कौन अयस्क का नाम है और इसके पारा का निष्कर्षण का विधि का सिद्धांत करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, करेंगे रेशन, सिद्धांत लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं किससे, पारा को हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं, Hg यानी मरकरी, ठीक है। पारा किसको बोलते हैं, मरकरी या Hg इसको डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे पारा या मरकरी Hg धातु का निष्कर्षण जो पारा मुख्य अयस्क एवं सेनेबार, सेनेबार किसको कहते हैं, HGS यानी सिंदूर रेडिएशन, ठीक है। सिंदूर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेनेबार बोलते हैं, ठीक है। चलिए सिंदूर का HGS जिसके पारा का निष्कर्षण किया जाना है, यानी कि मद्रिक जो सिनेबार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर जो प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि पारा का निष्कर्षण विधि, ठीक है। बस इतना लिख देना, आप लोग को 2 मार्क लेकर आ जाना है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन यानी कि प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए, बताइएगा एडिशन, क्या किया जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे बस अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा एडिशन। ये मेरा 100% गारंटी है कि आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। ये मेरे से गारंटी लिख लीजिए एडिशन, ठीक है। यहाँ पर से लिख लीजिए कि जो हम बता रहे हैं वो 100% आप लोग को लड़ेगा एडिशन, ठीक है। जो भी बताया जरा क्वेश्चन 100% लड़ेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा रेडिएशन, इसका आंसर लिखना इस प्रकार लिखना। भूमिगत बांधों का निर्माण किए जाएं जिससे क्या होता है, गैर मानसून महीने में क्या भूमिगत यानी कि भूमिगत नाली का जल के नदी का यानी कि चैनलों के द्वारा इन्हें रोका जाए, ठीक है। चैनलों के द्वारा क्या रोका जाए, ठीक है। इसी नदी का जल का प्रदूषित होने वाला रोका जा सकता है, जिससे 3 छोटे बड़े पोखर तालाब का निर्माण किए जाते हैं, इसे 10 मीटर तक गहरे हो, ठीक है, करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, जल का संरक्षण का प्रबंधन के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पर्यावरण क्या एडिशन आप लोग से पूछ देगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन बताइएगा पर्यावरण क्या एडिशन, पर्यावरण जो है वो क्या है। तो पर्यावरण को लिखना किस प्रकार है एडिशन, तो देखिएगा, तो जब यानी कि किसी जीव के चारों ओर फैले हुए भौतिक या अजैव और जैव कारकों से यानी कि निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता उसको हमें जिससे प्रभावित होता क्या होता है, जिससे प्रभावित है उसका पर्यावरण या वातावरण को कहा जाता है। बस इसी तरह से लिख देना, आप लोग 2 नंबर छाप कर आ जाइएगा रिश्ते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है हमारे चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी आप लोग क्वेश्चन बताया जा रहा है अगर सभी को पढ़ कर जाते हो तो आप लोग 90 प्लस से कम नहीं लाने वाले हो एडिशन, ठीक है। 90 प्लस से कम कभी भी नहीं आ सकता एडिशन, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है 100% आप लोग को लड़ेगा एडिशन, ठीक है। जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को बता दें कि टोटल आप लोगों को कितना 400 प्लस यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। यानी सभी बता दें कि 400 प्लस ऑब्जेक्टिव, उसी से सारा क्वेश्चन आप लोग को लड़ने वाले एडिशन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्या रहा, स्वाद यानी कि कालिया क्या, बताइएगा स्वाद कालिया क्या एडिशन। देखिएगा स्वाद कालिया जो है एक संवेदना का हिस्सा क्या है, स्वाद कालिया एक है वो क्या, स्वाद संवेदना का एक हिस्सा है। जैसे स्वाद कालिकाएँ यानी पिपलरी झिल्ली पे मौजूद होती है जो जीव के सतह पे पाई जाती है। देखिए स्वाद जो है हम लोग स्वाद किससे चखते हैं, यानी चखते हैं स्वाद जो हम लोग किससे चखते हैं एडिशन, यानी जीभ से चखते हैं, ठीक है, जीभ से। तो उसी को क्या बोला जाता है, स्वाद का कलियाँ हैं। तो चलिए मानव जीवन में लगभग यानी कि 10,000 स्वाद कलिकाएँ होती है, जो स्वाद का यानी कि कली में स्वाद यानी कि कोशिका होती है, ठीक है। स्वाद कोशिका जो रासायनिक संवेदन रूप में कार्य करती है, जीभ के अग्रभाग को मीठे स्वाद के प्रति यानी संवेदनशील होता है। दुख यह कहकर व्यक्त करता है कि वैसा नहीं करते जिनके पास वाणी नहीं है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, बताइएगा ग्लाइकोलिसिस क्या है बताइएगा। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन यानी कि कोशिकीय श्वसन के प्रथम अव्यवस्था से कोशिका के द्रव में होती है, जिसका क्या होता है द्रव में होते हैं उसे क्रिया ग्लूकोज का आंशिक क्या हो रहा है, आंशिक ऑक्सीकरण होते हैं, वो फलस्वरूप क्या होता है ग्लूकोज के एक अणु पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट लिखाना चाहिए, पायरुवेट अम्ल 2 अणु बनते हैं, उसी को कुछ ऊर्जा जो है मुक्त हो जाती है, ठीक है, उसी को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण को सुरक्षित कैसे की जा सकती है बताइएगा एडिशन। पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित कैसे कर पाएंगे बताइएगा। तो पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित करने के लिए क्या करेंगे, पर्यावरण बचाने के लिए हमें मुख्य वृक्षारोपण, CNG, धुआं धरित चिमनी इत्यादि को, प्रदूषित हवा पानी को, इससे क्या करेंगे नियंत्रित करेंगे, क्या करेंगे एडिशन, ये सब नियंत्रित करेंगे तभी ना हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी के दिन, गर्म के दिनों में यानी गर्म के दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है बताइएगा। गर्म के दिनों में जो अधिक पसीना जो आता है वो क्यों आता है एडिशन बताइएगा। गर्मी के दिन में हम लोग का पसीना जो आता है क्यों ज़्यादा आता है बताइएगा, तो इसलिए आता है। चलिए देखिएगा कि वातावरण में अत्यधिक गर्मी के समय यानी कि परिश्रम करने पर जब कोई काम करते समय शरीर से पसीना जो आने लगता है इसका मुख्य कारण जब शरीर के बहुत गर्म हो जाने के कारण, तो जब भी पसीना आएगा क्या गर्म होने के कारण आएगा, इन्हें हीट होने के कारण आएगा, ठीक है। जो शरीर के यानी कि स्वाद ग्रंथियों को संवेदना पहुंचाता है कि जिसके कारण पसीना त्वचा पर यानी छिद्र से बाहर निकलता है। त्वचा पर क्या होता है, त्वचा पर छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, उसी से बाहर पसीना निकलता है, ठीक है। तथा पसीना हवा द्वारा यानी कि बाष्पीकृत होने पर ठंडक महसूस होती है, ठीक है। ठंडक महसूस क्या होती है, उसके बाद पसीना बाहर निकलने से शरीर के जो उष्मा होती है नियंत्रित करते रहती है, उससे बेचैनी दूर होती है, ठीक है, उससे क्या होता है बेचैनी दूर होती है, इसलिए शरीर यानी गर्मियों में जो पसीना अधिक निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन को आप लोग लिख देना, तो आप लोग 100% आप लोग ये सब क्वेश्चन याद कर लेते तो आप लोग यही सब हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन एडिशन आप लोग को जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग को पूरा रट लीजिए, घोर कर पी जाइए, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।